रोहन जी, जब राम मंदिर बन रहा था अयोध्या में तो एक मांग उठी थी, एक ग्रुप आया था जिसने मांग उठाई थी कि मंदिर की क्या जरूरत है, अस्पताल बना देना चाहिए, वहां पे कोई इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए। अब कोई नहीं कह रहा कि वहां बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए, वहां अस्पताल बना दो, वहां पर कोई इंस्टीट्यूशन बना दो। तो मतलब ये दोगली राजनीति क्यों कि अयोध्या में राम मंदिर बनने की जगह अस्पताल बनना चाहिए, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनती है तो उसे बन जाने दिया जाना चाहिए, वहां पर अस्पताल क्यों नहीं बने? अनुराग जी, सबसे पहले तो नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। और ये जो आपने सवाल पूछा, इसका मैं थोड़ा आपको बोलूंगा, थोड़ा रिसर्च आपका टीम को बोलिएगा, क्योंकि हमारे जो वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट है शुभंकर सरकार जी, उनका आप देख लीजिएगा, वो मीडिया में है, उन्होंने यही बात बोला था जो बात आपने कहा कि कांग्रेस तो मैंने इसीलिए तो ये सवाल आपसे पूछा है, रिसर्च मेरी पूरी है, रिसर्च मेरी पूरी है, तभी तो ये सवाल मैंने आपसे पूछा। कांग्रेस ने बोला है कि उधर पे हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए। उन्होंने, उनको जब ये सवाल पूछा गया था वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस के सभापति शुभंकर सरकार जी को, उन्होंने यही बात बोला कि उधर पे मंदिर बनाइए, उधर पे हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए। ये मंदिर मस्जिद, देखिए, मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, किसी का जमीन पे किसी को बनाना है, बना सकते हैं। लेकिन आज के दिन पे जहां पे मुर्शिदाबाद जैसे जिला में जहां पे बहुत आवाम है, उनके लिए एक अगर हॉस्पिटल या स्कूल बनाते। अच्छा रोहन मित्रा, ये बात अखिलेश यादव से कही आपने, जिन्होंने इतना बड़ा कृष्ण का मंदिर बनवाया है, कि आपने अखिलेश जी क्यों मंदिर बनवा दिया? ये आपके तो मित्र पार्टी है, वहां पर अस्पताल बना देते अखिलेश यादव वाला हूं। अभी मैं बंगाल के लिए बात करने आया हूं, जो मेरे पहले जो बीजेपी और टीएमसी के नहीं, आप बात कर रहे हैं कि भैया आपके कांग्रेस पश्चिम बंगाल के नेता ने कहा है कि वहां पर मंदिर की जगह, मस्जिद की जगह अस्पताल बनना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में आपकी सहयोगी पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, उसको आपने बताया, अखिलेश यादव जी से कहा कि कृष्ण मंदिर की जगह बनवा दीजिए ना कोई अस्पताल या इंस्टीट्यूशन। जिस दिन वो सरकार में आ जाएंगे उनको भी बता देंगे सर। मैं तो अभी बंगाल के मुर्शिदाबाद तक ही रह रहा हूं। तो अब सरकार में कहां है हुमायूं कबीर? अब सरकार में थोड़ा ही हुमायूं कबीर। नहीं, हुमायूं कबीर क्या है, उसका हिस्ट्री बहुत बहुत बड़ा हिस्ट्री है उनका सर। वो कांग्रेस से ही शुरू किया था अपना राजनीति, उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया था, फिर उन्होंने टीएमसी का हाथ पकड़ लिया, उसके बाद वो चौकीदार भी बन गए। और चौकीदार बनने के बाद भी ममता जी ने उनको लिया क्यों 2021 के इलेक्शन के टाइम में? क्योंकि उनको बंगाल का 2021 का इलेक्शन पोलराइज करना था, इसीलिए हुमायूं कबीर जैसा इंसान को लिया, इसीलिए कीर्ति आजाद जैसा इंसान को लिए हैं। और एक सेकंड सर प्लीज मेरे को खत्म करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मैंने आपके टाइम पे बात नहीं किया, मेरे को थोड़ा बोलने दीजिए। ये चीज अच्छा नहीं होता है, आप मेरे से सीनियर हैं। मेरा जो पॉइंट है, बोलने दीजिए, बादल दादा बोलने दीजिए। सही तरीका नहीं है बात करने का, मेरे को खत्म करने दीजिए, फिर अपना बात रखिएगा। मैं हुमायूं कबीर जैसा इंसान क्या है और बाबुल सुप्रियो जैसा इंसान क्या है, पूरा देश का आवाम को पता है। लेकिन ममता दी और बीजेपी को ये जैसे इंसान को चाहिए, जो बाबुल सुप्रियो और जो हुमायूं कबीर एक ही पहलू का दो मुद्दे हैं। ये आज एक दिन बीजेपी में है, एक दिन टीएमसी में है, एक दिन एमएलए इधर बनते हैं, मंत्री दोनों जगह पे बन जाते हैं। तो मैं अनुराग जी यही बात बोलना चाहता हूं कि बंगाल का राजनीति में आप सही पकड़े हैं कि मेरे पहले दिनेश जी ने जो बोला एकदम सही बोला कि बंगाल का राजनीति में इश्यूज को हटा के ये धर्म का नाम पे राजनीति हो रहा है, इससे बीजेपी का बहुत फायदा है। और ममता जी ने ये इसी जगह से वो चाह रहे कि बंगाल में जो 30% के पास मुस्लिम पॉपुलेशन है वो उनकी तरफ सिर्फ वोट दे। यही राजनीति इसमें पावर में बादल देवनाथ अनुराग जी, ये बंगाल के लोग, बंगाली लोग जो राजनीति करते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में हो, बंगाल में हो, जिस राज्य में बंगाली है, ये लोग राजनीति इसका रग में है, ब्लड में भी है, खून में है। ये जानते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। वो ममता दीदी वो पहले पिच देख लिया और मैदान भी देख लिया, तुम खेलोगे तो हारोगे, यहाँ पर खेला होगा और भाजपा हारेगा। और ममता दीदी 2026 विधानसभा चुनाव में फिर एक बार चौथी बार के लिए मुख्यमंत्री बन गए। ये मोदी जी भी जानते, किंतु अमित शाह जानने का कोशिश नहीं करते। अमित शाह को जानना चाहिए। और हुमायूं कबीर के खिलाफ बाबरी नाम 500 खुले में बॉर्डर से जो लेके आए सबको निकाल दिया जाएगा। इसके खिलाफ केस कीजिए ना। भाजपा के लोग मालूम है कि ममता जी आने वाले हैं, तो ये नाटक क्यों हो रहा है? सब तो बादल जी ने बोल ही दिया अभी, भाजपा को केस करना चाहिए, इलेक्शन सेट है, इलेक्शन में बीजेपी को थोड़ा वोट मिलना चाहिए और टीएमसी को सरकार में रहना चाहिए। अरे बादल देवनाथ जी,
आपकी बात सुनने में जितनी अच्छी है उतनी ट्रिकी भी है। संजय कुमार ये कह रहे कि ईडी सीबीआई कहाँ है? भाई लोकल इंटेलिजेंस तो बिठाएं ममता दीदी। जरा हुमायूं कबीर पे पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सब ममता दीदी तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उल्टा बादल देवनाथ कह रहे हैं कि कहाँ है अमित शाह की सीबीआई, कहाँ है उनकी ईडी, पता क्यों नहीं लगाते 300 करोड़ कहाँ से आए? अनुराग भाई, मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि रुकिए बादल भाई, आता हूं। जो जेडीयू की इस ऐसे विषयों पे राय है वो बहुत साफ है कि ये जो मंदिर और मस्जिद का मामला है, जहां भी कंट्रोवर्सी किसी तरीके का हो रहा है, तो वो कानून से और कोर्ट के माध्यम से होकर गुजरना चाहिए, ना कि हम ये मीडिया डिस्कशंस के थ्रू या बादल जी जैसे लोग बैठ के इसको डिसाइड करें। अब बात रही कि आपने जो प्रश्न उठाया है, बिल्कुल ही सही प्रश्न है कि जब ये इनको इतना चुभ रहा है तो ये तो सबसे पहले लोकल मुद्दा है ना। अगर ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक प्रॉब्लम हो रहा है तो इनको तो ये सूट कर रहा है, ये पूरा प्रॉब्लम इनको सूट कर रहा है। शायद राजनीतिक तरीके से ये चाह रहे हैं कि पोलराइज हो वोट्स, और इसी पोलराइजेशन जो है वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। वो विकास, अगर विकास करना है, विकास राजनीतिक पार्टियों का काम होना चाहिए, विकास करना, विकास करवाना। अब ये सरकार चला रहे हैं बंगाल में, और अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो इनको ये देखना है ना। इसका मतलब है कि ये पार्टी है वहां पर इस चीज के, और ये उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो गलत बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये ईडी और इसमें सीबीआई कहां से आ गया? सबसे बड़ी बात है कि भाई आप लोकल गवर्नमेंट चला रहे हो, पुलिस आपके हाथ में है, इंटेलिजेंस आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है ये आपके फैब्रिक को सूट कर रहा है, आपके मॉडल को सूट कर रहा है, इसलिए आप इस पर आवाज नहीं उठा रहे। आपको अगर सूट नहीं कर रहा होता तो आप इस पर आवाज उठाते। आपको ये सूट कर रहा है इसलिए आप ये काम कर रहे हो, सीधा सीधी बात है। और ये गलत राजनीति है। ये राजनीति जो ये लोग कर रहे हैं वहां पर बंगाल में, और जो होने दे रहे हैं, ये बहुत ही गलत राजनीति है। इससे ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और समाज को बांटकर जो राजनीति की जाती है उस पर जेडीयू कतई विश्वास नहीं करती। हम कहीं उसको सपोर्ट नहीं करते।